गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री सुमंत्र जी महाराज बड़े ही ग्लानि में डूबे हुए हैं। मन ही मन सोच रहे हैं कि आखिर में यह शरीर रहेगा भी नहीं, लेकिन आज यदि यह शरीर छूट जाता तो इसे जस प्राप्त होता। देखो मेरा मन कितना मंद है, सुंदर मौका पर यह चूक गया। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी भी यदि यह हृदय दो टूक हो जाता तब भी बड़ा अच्छा होता। हाथ मलते हैं, सिर धुनते हैं और बहुत पछतावा करते हैं। मानो कृपण ने, कंजूस ने अपनी धनराशि गंवा ली है। कोई योद्धा बाना बंद हो करके वीर का पोशाक धारण करके, वर्दी धारण करके युद्ध में पहुंच करके और वहां से भाग लिया हो। कृपण को धनराशि गंवा लेने के कारण बड़ा कष्ट है। योद्धा को युद्ध भूमि से भाग लेने पर बड़ा खेद है, और एक ब्राह्मण को धोखे से मदपान कर लेने पर चिंता है, तथा जे में कोले नतीय साधु सयानी पति देवता करम मन बानी। जिमे कोले नतीय साधु सयानी पति देवता करम मन बानी। जिमि कुलीन तिय साधु सयानी पति देवता करम मन बानी। जिमि माने जैसे एक कुलीन स्त्री जो उत्तम कुल की है, साधु स्वभाव के हैं और सयानी हैं, कर्म से, मन से, वाणी से पति को देवता मानने वाली हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश रहि करम बस परिहरे नाहु सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु। सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु। रहै कर्म बस परिहरि नाहु सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु।
कर्म बस नाहू परिहरि रहई। स्वामी को छोड़ करके स्वामी की मृत्यु हो जाने पर रह लेती हैं, और जैसे उनके हृदय में दाह होता है, वो स्वामी जी कहते हैं वैसे ही मंत्री जी के हृदय में दारुण माने कठिन दाह है, असहनीय पीड़ा है। रहई कर्म बस परिहरि नाहु, सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु। कर्मवश, भाग्यवश। वैसे वह पति के बिना रहना नहीं चाहती है, लेकिन भाग्यवश। यद्यपि टीकाकार ने यह कहा है कि उनके पति किसी मुकदमे में फंस करके कारागार में बंद हो, अथवा उनके पति बाहर गए हो, परदेश गए हो, लेकिन यहाँ पर बात ये कही जा रही है कि रहई कर्म बस परिहरि नाहू। स्वामी को छोड़ करके वह कर्म बस जिंदा रहती हैं। कौन सी स्त्री? तो जो कुलीन है, साधु है, सयानी है और पतिव्रता है। ऐसा कैसा कर्म बना कि उन्हें जिंदा रहना पड़ा? तो कहा कर्म ये बना कि वह गर्भावस्था में हुई और उनके पति स्वर्गवासी हो गए। उस स्थिति में, उस दशा में वह जिंदा रहती है वंश की रक्षा के लिए। गर्भस्थ शिशु को जन्म देने के लिए वह जिंदा रह जाती है। जैसे कि विरोचन की पत्नी, विरोचन की पत्नी को जिंदा रहना पड़ा। विरोचन से देवताओं ने जब उनकी आयु मांग ली, विरोचन से जब देवताओं ने उनकी आयु मांग ली और विरोचन ने यह देखा कि मेरी पत्नी के गर्भ में एक विशेष भक्त बालक का जन्म होने वाला है जो अभी गर्भ में है, तो विरोचन ने मरने के पूर्व, मृत्यु के पूर्व अपनी पत्नी से कहा कि तुम मेरे मरने के बाद सती मत होना। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे गर्भ से एक महान भक्त, दानी, बलवान पुत्र का जन्म होने वाला है, जो महान भक्त होगा, महान प्रसिद्ध होगा। तो विरोचन की पत्नी उनकी बात मान करके सती नहीं हुई और उन्होंने जिनका जन्म दिया वही है बलि, दैत्यराज बलि। विरोचन के पुत्र हैं बलि। तो कहने का अभिप्राय यह है कि कर्मवश, भाग्यवश पति की आज्ञा को पालन करके वह जिंदा रह गई, अथवा जो इस प्रकार से नारी इस दशा में प्राप्त हो करके कि जब गर्भावस्था में हो तो वंश की रक्षा हेतु सती नहीं होती है, अर्थात पति के बिना भी वे रहती हैं, तो रहती तो हैं लेकिन उनके हृदय में हमेशा ताप होता रहता है।
सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु। इस प्रसंग में 4 नाम लिए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और नारी। जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के नाम लिए गए तो शूद्र का भी नाम लेना चाहिए। उनका नाम न लेकर के नारी का नाम लिया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि नारी और शूद्र दोनों का धर्म एक ही है, सेवा करना। इसलिए नारी कह करके मानव शूद्र का भी संकेत गोस्वामी जी किए। यहां पर चारों के नाम लिए जा रहे हैं। ब्राह्मण को धोखे से मदिरा पीने पर पछतावा है। क्षत्रिय को युद्ध में जा करके वहां से भाग आने पर, लौट आने पर पछतावा है, ग्लानि है। वैश्य को अपनी बेवकूफी से धनराशि गंवा लेने पर खेद है, ग्लानि है। और स्त्री को दुर्भाग्यवश पति के विहीन, पति के बिना जिंदा रहने का ताप है। जो एक ब्राह्मण को, एक क्षत्रिय को, एक वैश्य को और नारी को जो ताप है, कष्ट है, वह सारे कष्ट श्री सुमंत्र जी में है। सुमंत्र जी महाराज से 4 बार चूक हुई है। 4 जगह सुमंत्र जी चूके हैं। इसलिए यहां पर 4 उदाहरण गोस्वामी जी दिए। प्रथम बार सुमंत्र जी से चूक होती है कब? जब श्री चक्रवर्ती जी महाराज के सामने श्री कैकेयी जी कहती हैं कि हे मंत्री जी, आप राम जी को लेकर आइए, तब समाचार पूछिएगा। आनहु राम ही बेगी बोलाई, समाचार तब पूछेहु आई। आनहु राम ही बेगी बोलाई, समाचार तब पूछेहु आई। यह श्री कैकेयी जी ने कहा। तो सुमंत्र जी श्री महाराज चक्रवर्ती जी के रुख पा करके और श्री राम जी को बुलाकर ले आते हैं। यहां पर इनसे चूक क्या हुई, ये कैसे चूके? तो इसका उत्तर ये है कि सुमंत्र जी महामंत्री पद पर हैं। सुमंत्र जी में बहुत बड़ा अधिकार है। सुमंत्र जी यदि चाहते तो श्री राम जी का राज्याभिषेक करा लेते, लोगों को सांत्वना दे करके, लोगों को समझा करके, महाराज के न रहने पर भी, महाराज के न आने पर भी राज तिलकोत्सव कार्य संपन्न करा लेते और फिर महाराज के पास लाते। लेकिन ऐसा नहीं कर पाए, ऐसा हो नहीं पाया। यही है सुमंत्र जी को चूकना, इनसे चूक हुई। एक बात और स्मरण रखना चाहिए कि हम मनुष्यों के लिए यह कहा जाता है कि अमुक जगह इन्होंने गलती की है, अमुक जगह इन्होंने चूक की है। लेकिन इस बात को भी याद रखना चाहिए कि ईश्वर की इच्छा जैसी थी, ईश्वर की इच्छा जैसी थी वैसा ही कार्य हुआ। लेकिन यह विचार ज्ञान देश में आता है, परंतु व्यवहारिक जगत में, व्यवहारिक देश में यह कहा जाता है कि भाई तुमने अमुक गलती की है, तुमसे गलती हुई, और मानना भी चाहिए। तो सुमंत्र जी महाराज को इस बात को लेकर के अब
बड़ी ग्लानि हो रही है, बड़ा खेद हो रहा है कि मुझसे उस समय में चूक हो गई, जो मैंने श्री राम जी को ला करके महाराज के सामने उपस्थित किया। यदि मैंने तिलक कर दिया होता तो बड़ा अच्छा होता। यहाँ पर इस चूक में वही उदाहरण यहाँ पर लागू हो रहा है कि विप्र विवेकी वेद विदा सम्मत साधु सुजाति जिमि धोखे मदपान कर सचिव सोचते ही भांति। ब्राह्मण में जितने गुण हैं ये सारे गुण सुमंत्र जी में हैं। विवेकी भी हैं, वेदविद हैं, साधु सम्मत हैं, सुजाति हैं, लेकिन धोखे में सुमंत्र जी श्री राम जी को महाराज के पास ले आए। जैसे धोखे में ब्राह्मण मदिरा पी लिए हो और उनको ग्लानि हो, वैसे सुमंत्र जी को ग्लानि है। अब सुमंत्र जी को एक एक बात याद आ रही है कि मुझसे कहाँ कहाँ चूक हुई है। दूसरी चूक, जब महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने सुमंत्र जी से ये कहा कि मंत्री जी आप रथ को लेकर के जाइए, श्री राम जी, श्री सीता जी, लक्ष्मण जी को रथ में बैठा करके वन में घुमाइए और 4 दिन में उन्हें लौटा करके वापस ले आइए। किसी प्रकार से श्री राम संकोच न करें, उनके सोच और संकोच को दूर करके वापस ले आइएगा। कदाचित श्री राम जी न लौटे तो श्री सीता जी को अवश्य लौटाने का प्रयास आप कीजिएगा, और उस वक्त विशेष प्रयास कीजिएगा जब श्री सीता जी वन के भयावह दृश्य को देख करके डरेंगे। यदि ऐसा होता है कि श्री सीता जी लौट आती हैं तब तो मैं जिंदा रह पाऊंगा, नहीं तो नहीं रह पाऊंगा। उन्हीं धरि धीर कहे नर नाहू, लय रथ संग सखा तुम जाहू। यहां पर सुमंत्र जी को वैसी ही ग्लानि है, वैसा ही खेद है कि बिरिद बांधि बर वीर कहाई, चलो समर जन सुभट पर आई। सुमंत्र जी महाराज की आज्ञा को सिरोधार्य करके तुरंत रथ लेकर के श्री राम जी के पास उपस्थित हो गए। रथ पर बैठा करके उन्हें गंगा जी के तट तक लाए और गंगा जी के तट से श्री राम जी इनको छोड़ करके चले गए हैं। अब सुमंत्र जी को इस बात को लेकर के ग्लानि हो रही है, कष्ट हो रहा है कि मैं रथ लेकर के आया ही क्यों। मुझे उस वक्त सोचना चाहिए था कि वनवास तो श्री कैकेयी ने दिया है, महाराज ने तो नहीं दिया है। वनवास देने में महाराज की मजबूरी है। महाराज श्री राम को वन देने में विवश हैं, लाचार हैं, लेकिन महाराज प्रसन्नता से वन तो नहीं दिए हैं। वन देने में सारी भूमिका, सारा कार्य तो श्री कैकेयी जी का है। तो श्री राम जी श्री कैकेयी के कहने पर लौट सकते हैं, न कि महाराज के कहने पर। श्री कैकेयी ने मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी, निर्पह प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, शील स्नेह न छाड़िए भीरा, सुकृत सुजस पर लोक नसाऊ, तुम्हें जान बन कहे न काऊ, अस विचारी सोई करहु जो बाबा, राम जननी सुख सुनि सुख पावा। तो श्री कैकेयी ने इनको वन भेजा है। यदि श्री कैकेयी कहती तो श्री राम जी लौट भी सकते थे, परंतु महाराज ने लौटाने की बात की है। कैसे लौटेंगे इस बात पर मैंने विचार तब नहीं किया, और मुझे ऐसा लगा कि मैं श्री राम जी को लौटा लाऊंगा तो मैं महाराज के विशेष प्रिय बनूंगा। और खास करके तमसा तट पर लोगों को सोते हुए छोड़ करके जब मैं श्री राम जी को लेकर के चला, तब भी मेरे मन में ये बात थी कि जब श्री राम जी को लौटा कर ले आऊंगा, अभी जब मैं इनकी बात मानता हूं तो कल मेरी बात मानेंगे। जब लौट जाएंगे
तो अयोध्या वासियों की दृष्टि में मैं विशेष स्नेही आदरणीय बन जाऊंगा। आज इस बात को सुमंत्र जी को बड़ा कष्ट है कि एक योद्धा रणभूमि में पहुंच करके और पीठ दिखा करके भागा हो, वही दशा मेरी हो रही है। तीसरी चूक श्री सुमंत्र जी से कब हुई है कि जब तमसा तट पर भगवान श्री राम जी ने इनसे ये कहा कि आप रथ के चिन्ह को मिटा करके यहाँ से मध्यरात्रि में प्रस्थान कीजिए, प्रस्थान करिए, क्योंकि लोग जग जाएंगे तो हम आगे जा नहीं पाएंगे। खोज मारी रथ हाँ कहूँ ताता, आन उपाय बनहि नहीं बाता। तब मुझे सोचने का मौका था, मुझे सोचना चाहिए था कि अभी तो समाज है, सब साथ हैं, तो श्री राम जी लौट भी सकते हैं, और जब सबको छोड़ देंगे यहां पर सोते हुए, तो फिर श्री राम जी को हम अकेले कैसे लौटा पाएंगे। जैसे यहां पर सबको सोते हुए छोड़ करके चलने की बात कर रहे हैं, आगे चल करके हमें भी छोड़ करके चलने की बात करेंगे। इस बात को हमें सोचना चाहिए था। मैं इन लोगों को सोते हुए जब श्री राम जी की बात मान करके प्रस्थान किया, तब भी मुझे सोचना चाहिए था कि मैं इन सब के साथ कपट कर रहा हूं, छल कर रहा हूं, इन सब को धोखा दे रहा हूं। तब मैंने इन सब बातों पर विचार नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। मेरी चिंता वैसी ही है, कैसी, जैसे कि मीजी हाथ सिर धुनि पछिताई, मनहु कृपिन धन राशि गंवाई। मनहु कृपिन धन राशि गंवाई, जैसे कंजूस अपनी बेवकूफ़ी से धन राशि गंवा बैठा हो, वैसे ही मैंने अपनी बेवकूफ़ी से श्री राम जी को वन में छोड़ दिया, वन में खो दिया। ये तीसरी चूक हुई। चौथी चूक सुमंत्र जी से हुई गंगा जी के तट पर। सुमंत्र जी सोच रहे हैं कि जैसे श्री लक्ष्मण जी साथ में रह रहे हैं, वैसे मैं भी हठ करता कि आपके बिना मैं नहीं रह सकता हूं। यद्यपि मैंने साथ में रहने का उपाय तो किया, लेकिन और भी एक निश्चयात्मक हट करना चाहिए कि नहीं, मुझे आपके साथ ही रहना है, आपके बिना मैं नहीं रहूंगा, आपके बिना मैं मृत्यु को प्राप्त कर जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तब वहां पर मेट जाई नहीं राम रजाई, कठिन कर्म गति कछु न बसाई। मेट जाई नहीं राम रजाई, श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती मुझसे, और मैं वहां से लौट लिया। उनकी आज्ञा को पालन करने से ही आज मुझे असहनीय कष्ट हो रहा है। जैसे एक पतिव्रता नारी अपने पति की आज्ञा पालन करने में असहनीय कष्ट सहती हैं। रहै करम बस परिहरि नाहु, सचिव हृदय ते में दारुण दाहु। मैंने उनकी बात मानी, इसलिए आज मुझे कष्ट सहना पड़ रहा है। जैसे एक पतिव्रता नारी पति की बात मान करके कष्ट सहती है। सुमंत्र जी महाराज बड़े दुखी हैं।
बड़े दुखी हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं सुमंत्र जी को मरणांत क्लेश हो रहा है। मृत्यु के समय में जो क्लेश होता है वह क्लेश इनको हो रहा है। लोचन सजल डीठी भई थोरी, सुनई न श्रवण विकल मति भोरी। लोचन सजल डीठी भई थोरी, सुनई न श्रवण विकल मति भोरी। लोचन सजल, इनके नेत्र सजल हो गए हैं, नेत्रों में आंसू भरा है। डीठी भई थोरी, अर्थात दृष्टि कम हो गई, दिखाई नहीं दे रहा है। सुनाई न श्रवण, कानों से सुनाई नहीं दे रहा है। मति माने बुद्धि, व्याकुलता के कारण भोरी माने बावली हो गई है। और ये सारी दशा होती है मृत्यु के समय में। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहऊ कहाँ नृपजय हिते ही बूझा। सुमंत्र जी की ये दशा है। लोचन सजल डीठी भई थोरी, नेत्र सजल है, दृष्टि कम हो गई है, कानों से सुनाई नहीं देता है, व्याकुलता में बुद्धि भोरी हो गई है, बावली हो गई है। सुख ही अधर लागी मोह लाटी, जेओ न जाए और अवधि कपाटी। जेओ न जाए और अवधि कपाटी। सुख ही अधर, अधर माने होठ सूख गए। मुंह लाटी लागी, मुंह में लाटी लागी का मतलब मुंह भी सूख गया, अर्थात मुख हमेशा भीगा रहता है, वह सूख गया। कंठ सूख गया। मुंह में लाटी लागी का मतलब थूक सूख गया है, मुंह में पानी नहीं है। जीव न जाए, जीव माने प्राण जा नहीं रहा है। क्यों? उर रूपी घर में, उर रूपी महल में 14 वर्ष की अवधि रूपी कपाटी माने किवाड़ लगा है। आंखों से दिखाई न देना, कानों से सुनाई न देना, ओठ सूख जाना, कंठ सूख जाना, ये सब मृत्यु का लक्षण है। मृत्यु समय बिल्कुल मुंह सूख जाता है और देखने पर ऐसा लगता है, और इसीलिए लोग ये कहते हैं कि इनको पानी पिलाओ, पानी दो। जीव न जाई उर अवधि कपाटी, जीव माने प्राण नहीं जा रहा है। क्यों? इसलिए कि हृदय रूपी घर में अवधि रूपी कपाटी माने किवाड़ लगा है, अर्थात एक आशा भी मन में लगी है कि 14 वर्ष के बाद श्री राम जी आएंगे।
14 वर्ष के बाद श्री राम जी आएंगे, यह आशा लगी है। इसीलिए प्राण शरीर से निकल नहीं रहा है। विवरण भयऊ न जाए निहारी, विवरण भयऊ न जाए निहारी, मारे से मन हो पिता महतारी। विवरण भयो, शरीर में विवरणता आ गई, अर्थात शरीर पीला हो गया, शरीर का रंग पीला पड़ गया। न जाई निहारी, देखे नहीं जा सकते, ऐसी विवरणता आ गई। विवरण भयो निपट नरपालू, वैसे सुमंत्र जी विवरण हो गए। ऐसे अस्त व्यस्त खिन्न दुखी दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मानो माता पिता को मारने के बाद वह बालक बहुत चिंतित हो, दुखी हो, बहुत परेशान हो। वो दशा सुमंत्र जी की है। मारे से मन हो पिता महतारी, मानो पिता और मां को मारा हो। विवरण भयउ न जाय निहारी, मारे से मन हो पिता महतारी, मानो पिता माता को मारा। मातृ पितृ के हत्यारा, उसके ऊपर कितना बड़ा पाप होगा। और पाप की पराकाष्ठा से उसकी ऐसी ही दशा होती है जो दशा सुमंत्र जी में भी देखी जा रही है। यहां पिता माता के जगह पर श्री सीताराम जी हैं। वन में छोड़ करके आना, यही मानो हत्या करना है, मारना है। हानि गलानी विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। हानि गलानी विपुल मन व्यापी। हानि गलानी विपुल मन व्यापी। विपुल माने बहुत, हानि और ग्लानि मन में व्याप्त है, अथवा तो बहुत बड़ी हानि की ग्लानि सुमंत्र जी के मन में व्याप्त है। जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। जिमि माने जैसे, जमपुर पंथ माने जमपुर के मार्ग में पापी सोच कर रहा हो। पापी जब जमपुर के मार्ग पर होता है तो उसको यह बात बार बार सालती है, बात बार बार पीड़ित करती है कि मौका था लेकिन मैंने अच्छे कर्म नहीं किए, पुण्य कर्म नहीं किए। आज हम जमपुर में लिए जा रहे हैं, वहां मेरी बड़ी दुर्गति होगी। जिन लोगों के लिए हमने शुभ कर्म नहीं किए, वह लोग अब कोई साथ नहीं दे सकते, कोई काम नहीं आ सकते।
विनय पत्रिका 83 पद में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, कछु होई न आई गयो जन्म जाए, कछु होई न आई गयो जन्म जाए, अति दुर्लभ तनु पाई कपट तजी, भजे न राम मन वचन काए। कछु होई न आई गयो जन्म जाए, सारा जन्म व्यर्थ चला गया, कुछ करते नहीं बना, कुछ बना ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। लरिकाई बीती अचेत चित चंचलता, चौगुन चित चाये, जौवन ज्वर जुवती को पथ्य करी, भई त्रिदोष भरी मदन बाए। मध्य वयस धन हेतु गंवायो, कृषि बनीज नाना उपाय। इसी में हमने अपना पूरा जीवन बिता दिया। जिनके लिए हमने अपना परलोक बिगाड़ा, वे मेरे सामने सन्मुख होने में लज्जित होने लगे। एक समय वह भी हमने देखा। कोई काम नहीं आए जिनके लिए हमने अपना परलोक बिगाड़ लिया। लेकिन अब कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। अब तो हमें अपने किए हुए की सजा ही भोगनी है। तो हानि गलानी विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। माता पिता को मारने के बाद कितना बड़ा पाप लगा। अब वो जमपुर के मार्ग पर है तो उनको सोच तो होगा ही। सुमंत्र जी को बहुत बड़ी हानि की, बहुत बड़ी ग्लानि है। ध्यान दीजिएगा, अयोध्या जी जमपुर नहीं है, जमपुर तो नहीं है, लेकिन उपमा एकांगी है, उपमा का एकांग है। वैसे अयोध्या जी को तो ये भी कहा है कि घर मसान परिजन जनु, भूता सुतहित मीत मनहु जमदूता। तो जहाँ जमदूत रहते हो, जमपुरी तो है ही श्री राम जी के बिना। फिर भी यदि अयोध्या जी को जमपुरी कहने में भद्दा लगता हो तो ये समझना चाहिए कि उपमा का एकांग होता है। उपमा एकांगी होती है, उपमा का सारा अंग नहीं लिया जाता है। जैसे एक पापी जमपुर के मार्ग में पछतावा बस होता है, ग्लानि बस होता है, वैसे सुमंत्र जी महाराज बड़ी ग्लानि बस है। जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। कवितावली उत्तरकांड 51 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, जबै जमराज रजाय सुते, मोहि लय चली है भट बांधी नटैया। तातन मातन स्वामी सखा, सुत बंधु विशाल, विपत्ति बटैया। जमराज की आज्ञा से उनके दूत आएंगे और हमें नटैया बांध करके लेकर चलेंगे। फिर हम माई बाप पुकारेंगे, तात भ्रात सखा पुकारेंगे, लेकिन कोई हमें साथ नहीं देंगे। तातन मात न स्वामी सखा, सुत बंधु विशाल, विपत्ति बटैया। सांसति घोर पुकारत आरत, कौन सुने चहु और डटैया। सांसति घोर पुकारत आरत, कौन सुने चहु और डटैया। एक कृपाल तहाँ तुलसी, दशरथ के नंदन बंदी कटैया। उस स्थिति में भी, उस दशा में भी यदि ये भरोसा हो, आशा हो, विश्वास हो कि हमारे श्री राम जी हमें विपत्ति से मुक्त करेंगे, यदि यह विश्वास है और श्री राम जी का याद किए, तो समझ लीजिए श्री राम जी उस विपत्ति को नाश कर देंगे।
गजराज को ग्राह के मुख से उबारने वाले क्या भगवान जमदूत की पड़ताड़ना से, जमदूत की वेदना से मुक्त नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। जहां जम जात न घोर नदी भट कोटि जलचर दंत टेवैया, जहां धार भयंकर वार न पार, न बोहित नावन नीक खेवैया, तुलसी जहाँ मातु पिता न सका, न को कहूँ अवलंब देवैया, तहाँ बिनु कारण राम कृपाल, विशाल भुजा गही काढ़ी लेवैया, तहाँ बिनु कारण राम कृपाल, विशाल भुजा गही काढ़ी लेवैया। कहाँ से? गोस्वामी जी ने वही कवितावली उत्तरकांड 52 पद में कहा, जहाँ जमजात ना घोर नदी भटकोटी जलचर, वो क्या करते हैं? कहा दंत टेवैया, दांत से टेवते रहते हैं हमारे आपके शरीर को। और उस नदी की धारा बड़ी भयानक है, जहां धार भयंकर वार न पार, न वहां कोई जहाज है, न नौका है, न तैरने आता है, न बोहित नावन नेक खेवैया, और वहां कोई नहीं काम आएंगे भाई। तुलसी जहां मातु पिता न सखा, नहीं को कहूं अवलंब देवैया, जहां कोई भी सहारा नहीं देने वाला है, वहां पर तहां बिनु कारण राम कृपाल, विशाल भुजा गही काढ़ी लेवैया। सत्य तो ये है, सत्य तो ये है कि अत्यंत असहनीय कष्ट से यदि कोई दूर करने वाले हैं, मुक्त करने वाले हैं, तो वे केवल श्री राम जी हैं। और देवी देवता तो कुछ अपेक्षा भी करते हैं, कुछ चाहते भी हैं, कुछ दें तब हम इनको भी कुछ करें, लेकिन श्री राम जी कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयालु है। जमपुर पंथ सोच जिमि पापी, बचन नयाव हृदय पछिताई, अवध काह मैं देखब जाई, अवध काह मैं देखब जाई, बचन न आव हृदय पछिताई। वचन नहीं निकल रहा है, हृदय में बड़ी पछतावा है, बड़ी ग्लानि है। सोचते हैं कि मैं अवध जाई काह देखब, मैं अयोध्या जी में जाकर क्या देखूंगा, किस लिए अयोध्या जी जा रहा हूं? कुछ भी तो वहां अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, वहां तो सब बुरा ही बुरा देखने को मिलेगा। बचन नयाव हृदय पछिताई, कंठ सूखा हुआ है, मुंह में लाठी लगी हुई है, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, कानों से सुनाई नहीं दे रहा है, शरीर पीला पड़ गया है, वाणी बंद है, हृदय से यही पछतावा है कि मैं अयोध्या जी में जाकर के केवल यही देखूंगा। क्या पूर्वासियों का हाहाकार, माताओं का विलाप और महाराज का स्वर्गवास, बस यही देखने के लिए मैं अयोध्या जी जा रहा हूं। ये सब होगा। राम रहित रथ देखहि जोई, राम
रहित रथ देखहि जोई, सकुचहि मोहि बिलोकत सोई, सकुचहि मोहि बिलोकत सोई। राम रहित रथ देखहि जोई। राम रहित रथ देखहि जोई। राम रहित रथ, श्री राम जी के बिना, श्री राम जी से रहित रथ को जोई देखहि माने जो देखेगा। मोहि बिलोकत सोई सकुचहि, मुझे देखने में वे सकुचाएंगे। यही सुमंत्र जी हैं। क्यों जी, आप ही सुमंत्र जी हैं। छलिया, धोखेबाज, यदि जगा दिए होते तो क्या बिगड़ जाता। हमें सोए हुए छोड़ के चले गए। किस लोभ से, किस लालच से, क्या मिला? तो उस समय मैं क्या कहूंगा। धाई पूछी हहीं मोहि जब, बिकल नगर नर नारी। उतर देव मैं सब ही तब, हृदय वज्र बैठारी। हृदय वज्र बैठारी। धाई पूछी हहीं मोहि जब, बिकल नगर नर नारी। जब नगर नर नारी विकल होकर के धाई मोहि पूछी हहीं। धाई माने दौड़कर मेरे पास आएगी और मुझसे पूछेगी। कौन? कहा पुरवासी। तब मैं अपने हृदय पर वज्र को बैठा करके सब ही उत्तर देव, सबको उत्तर दूंगा। धाई पूछी हहीं मोहि जब, बिकल नगर नर नारी। उतर देव मैं सब ही तब, हृदय वज्र बैठारी। नगर के सभी नर नारी व्याकुल होकर के दौड़ते हुए मेरे पास आएंगे, मुझसे पूछेंगे, मंत्री जी श्री राम जी कहाँ हैं? आपने कहां छोड़ दिया उनको? कहां पहुंचा दिया? अच्छा, तो आप पहुंचाने ही गए थे, लेने नहीं गए थे। उस समय में मैं अपने हृदय पर वज्र बैठा करके सबको उत्तर दूंगा, सभी पूर्ववासियों को उत्तर दूंगा, हृदय पर वज्र बैठा करके। क्या ये हो पाएगा? लेकिन करना पड़ेगा। मैं सभी पूर्ववासियों का अपराधी हूं, क्योंकि मैंने सबको तमसा तट पर धोखा दिया है।
पूछी ही दीन दुखित सब माता, कहब काह मैं तिन्हि विधाता, कहब काह मैं तिन्हि विधाता। हे विधाता, सभी माताएं मुझसे दीन दुखी होकर के पूछेंगी, मंत्री जी हमारे लाला को लाए हो आप कि वन में छोड़ आए हो? तो मैं उन्हें क्या कहूंगा? हे विधाता, तिन्हि मैं काह कहब, मैं उन्हें क्या कहूंगा? पूछे ही दीन दुखित सब माता, कहब काह मैं तिन्हि विधाता। सब माता जो श्री राम जी की 700 माताएं हैं। गीतावली बालकांड 108 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, पालागन दुलहिनी शिखावती सरिस सासु सत साता। अन्य रामायण में कहीं 350 कहीं 360 की बात कही गई है। गोस्वामी जी ने कल्पभेद से कहा कि 700 की संख्या में है। और सभी माता श्री राम जी से बहुत प्रेम करती हैं। कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाए प्यारी। सभी माताएं दिन दुखी होकर के पूछेंगी हमसे, मैं उन्हें क्या कहूंगा? पूछहि जबहि लखन महतारी, कही हूँ कवन संदेश सुखारी। पूछहि जबहि लखन महतारी, कही हूँ कवन संदेश सुखारी। जबहि लखन महतारी पूछहि, जबहि माने ज्यों ही श्री लक्ष्मण कुमार की माता श्री सुमित्रा जी पूछेंगी, तो हे विधाता, मैं उन्हें कौन सा सुखारी संदेश कही हूं, मैं उनसे कौन सा सुखद संदेश सुनाऊंगा? यही ना कि मैं वन में छोड़ करके चला आया हूं, वन में पहुंचा करके चला आया हूं। श्री लक्ष्मण जी की माता सुमित्रा जी पूछेंगी, मेरे राम को कहाँ छोड़ आए मंत्री जी? मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? राम जननी जब आयहि धाई, राम जननी जब आयहि धाई, सुमिरि बच्छ जिमि धेनु लबाई, सुमिरि बच्छ जिमि धेनु लबाई। राम जननी जब आयहि धाई, जब श्री राम जननी माता कौशल्या जी धाई माने दौड़ती हुई मेरे पास आएंगी। कैसे? तो कहा जिमी माने जैसे, लवाई धेनु माने नई नई प्रसूता गौ
नई ब्याई हुई गऊ अपने बच्छ माने बछड़े को याद करके दौड़ती हुई आती हैं, वैसे ही श्री कौशल्या जी मेरे पास दौड़ती हुई आएंगी। राम जननी जब आयी धाई, श्री राम जी की माता श्री कौशल्या जी मेरे पास दौड़ती ही आएगी। जैसे नव प्रसूता गौ अपने बच्चे को याद करके दौड़ती है, माता श्री कौशल्या जी के हृदय में श्री राम जी के प्रति वही शिशु भाव रहता हमेशा, जो शिशु भाव जन्म के समय में था। गोद राखी पुन हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। गोद राखी पुन हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। जनुधेनु बालक बच्छ तज गृह चरण बन परवश गई, दिन अंत पुरुख स्रवत थन हुंकार करी, धावत भई अति प्रीति प्रभु सब मातु भेटी। तो सुमिर बच्छ जिमि धेनु लवाई, पूछत उतर देव मैं तेहि, पूछत उतर देव मैं तेहि। गेवन राम लखन वैदेही, गेवन राम लखन वैदेही, पूछत उतर देव मैं तेहि। पूछत उतर देव मैं तेहि, गेवन राम लखन वैदेही। पूछत माने पूछने पर, तेहि माने उन्हें मैं यही उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण वैदेही वन को चले गए। इसके अलावा मेरे पास और क्या उत्तर होगा, मैं क्या कहूंगा? यही कहना पड़ेगा कि तीनों वन को चले गए। क्या मैं यही समाचार देने के लिए लौट रहा हूं कि वन को चले गए? आशा होगी मां को कि वापस आए हैं, यह समाचार मिलेगा, लेकिन मैं सुनाऊंगा कि वे वन को चले गए। पूर्ववासियों के बारे में सोचा, सभी माताओं के बारे में सुमंत्र जी ने सोचा। माता सुमित्रा जी, माता कौशल्या जी का नाम लिया, लेकिन एक और हैं जिनके बारे में नाम तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनके बारे में सोच रहे हैं। जोई पूछहि तेहि, जोई पूछहि तेहि उत्तर देवा, जाए अवध अब यह सुख लेवा। जोई पूछहि तेहि उत्तर देवा, जाए अवध अब यह सुख लेवा। जोई पूछहि तेहि उत्तर देवा। ये कौन है जिनका नाम नहीं ले रहे हैं? कहा यह है श्री कैकेयी जी। श्री सुमंत्र जी इनका नाम नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए कहा जोई पूछहि। जो पूछेगी वह जो पूछेंगे उनको मैं यह उत्तर दूंगा। अब अवध में जाकर के मैं यही सुख प्राप्त करूंगा। श्री सुमंत्र जी सोचते हैं कि केवल श्री कैकेयी के लिए सुखद समाचार होगा।
क्योंकि जब से मैं आया हूं तब से उनके मन में शंका होगी कहीं सुमंत्र जी लौटा न लावें। जब वे सुनेंगे तो उनको सुख होगा। तो इसका मतलब मैं उन्हीं को सुखद समाचार देने के लिए वापस आ रहा हूं। मैं उनको सुखद समाचार दे करके सुख पाऊंगा। अब इसके बाद उनके लिए याद करने लगे जिन्होंने भेजा है। पूछ ही जब ही राव दुख दीना, जीवन जासो रघु नाथ अधीना। पूछ ही जब ही राव दुख दीना, जीवन जासो रघु नाथ अधीना। जब ही दुख दीना राव पूछई, जब ही माने ज्यों ही दुख से दीन हो करके राव महाराज हमसे पूछेंगे, जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के अधीन है, श्री राम जी से ही जीवन है, श्री राम जी के बिना जीवन नहीं है, ऐसे महाराजा श्री अवधेश जी पूछेंगे। पूछ ही जब ही राव दुख दीना, यही पूछेंगे कि आने फेरी की बनई सिधाए। जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के अधीन है, जिए मीन बरुबारी विहीना, मन बिनु फनिक जिए दुख दीना। जिए मीन बरुबारी विहीना, मन बिनु फनिक जिए दुख दीना। कहो सुभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। मैं उन महाराज से किस मुंह से उत्तर दूंगा? दई हूं उत्तर कौन मुँह लाई, आयऊ कुशल कुंवर पहुँचाई। आयऊ कुशल कुंवर पहुँचाई। दई हों उतर कौन मुँह लाई। कौन मुँह लाई उत्तर दई हों, मैं कौन सा मुँह ला करके किस मुँह से उत्तर दूंगा कि मैं कुंवर को पहुंचा करके कुशल पूर्वक आ गया हूं। महाराज तो मेरी बात सुनते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। सुनत लखन सिय राम संदेशु, त्रिनजिमितनु परिहरहि नरेशु। सुनत लखन सिय राम संदेशु, त्रिनजिमितनु परिहरहि नरेशु। सुनत लखन सिय राम संदेशु। लखन सिय राम संदेशु सुनत नरेशु, तृण जिमि तनु परिहरहि।
लक्ष्मण जी, श्री सीता जी, श्री राम जी अर्थात तीनों का संदेश सुनते ही नरेश महाराजा श्री अवधेश जी तृणजीवी माने तिनके की तरह शरीर का परित्याग कर देंगे। सुमंत्र जी इस बात को जानते हैं, क्योंकि महाराजा श्री ने उस वक्त ही कहा था, यही विधि करे हो उपाय कदम्बा, फिर ही तो हो प्राण अवलंबा, ना ही तो मोर मरण परिणामा, कछु न बसाई भय विधि बामा। श्री लक्ष्मण, श्री सीता जी, श्री राम जी का संदेश सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर परित्याग करेंगे। और ऐसा किया भी महाराज ने। बंदव अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, बंदव अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरे, प्रिय तनु तृण इव परिहरे। रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते, जानकी लखन रघुबर, पितु हित चित चातक जलधर। तीनों को याद करते हुए महाराज शरीर को तिनके की भांति परित्याग किए। हृदय न विदरे ओ पंकजिमी, बिछुरत प्रीतम नीर, जानत हों विधि दीन मोही, यह जातना शरीर। हृदय न बिदर्यो पंकजिमी, बिछुरत प्रीतम नीर। प्रीतम नीर बिछुरत पंक जिमी, पंक माने कीचड़ की तरह, मेरा हृदय विदीर्ण नहीं हुआ, मेरा हृदय फटा नहीं। जानत हो मोहि देन विधि, यह जातना शरीर। हाँ माने मैं जानता हूं, मैं समझ रहा हूं कि विधि विधाता ने मोहि माने मुझे यह शरीर जातना मैं दिए हैं, अर्थात यह शरीर मुझे नरक के दुख भोगने के लिए दिए हैं। हृदय न बिदर्यो पंकजिमी, बिछुरत प्रीतम नीर, जानत हो मोहि दीन विधि, यह जातना शरीर। यह जातना शरीर। यही विधि करत पंथ पछितावा, तमसा तीर तुरत रथ आवा। इसी प्रकार से रास्ते में पछतावा करते हुए सुमंत्र जी का रथ तमसा नदी के तट पर आया। अब यहाँ से चारों निषाद को विदा करना चाहते हैं, सो श्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।